कल लोकसभा में गृह मंत्री जी ने दो बिल पेश किए। बिल नंबर 111 2025 का और बिल नंबर 113 2025 का। बिल नंबर 111 लागू होगा सारे देश में एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी, और 113 यूनियन टेरिटरी पे लागू होगा। और उसके बिल के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, कि मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। मकसद यह है कि अगर कोई भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है और ऐसा आरोप लगता है कि उसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो सकती है उस मंत्री को, तो 30 दिन के अंदर उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 31वें दिन उसने इस्तीफा नहीं दिया, और ये फैसला अगर केंद्र का मंत्री हो तो राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हो तो वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे, अगर किसी राज्य में कोई मंत्री हो तो वो भी इस्तीफा देना पड़ेगा, वो गवर्नर तय करेगा। तो इसका मतलब है कि 31वें दिन वो मंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हो, केंद्र का मंत्री भी नहीं रह सकता और राज्य का मंत्री भी नहीं रह सकता। इसके पीछे मंशा क्या है तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान का एक संशोधन है और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 बहुमत चाहिए। इनके पास 293 वोट हैं इस समय एनडीए सरकार के पास, और 363 चाहिए 2/3 के लिए। तो निश्चित रूप से ये बिल कभी पारित हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 2014 के बाद हमने ऐसे ऐसे कानून देखे जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है। अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। हम ये देखा जिस तरह से बिहार में एसआईआर को लागू इन्होंने किया, और जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से लाखों के नाम कटे जा रहे हैं, जिस तरह से कोई एडिशन नहीं हो रही, जिस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं बिना कोई दस्तावेज के और अपलोड किए जा रहे हैं, और बीएलओ कह रहे हैं कि बीडीओ के आदेश हैं, वो भी वोटर लिस्ट में दीमक लगाना है। अगर वो ही तो ढांचा है जिसके आधार पे लोकतंत्र चलता है, वोटर लिस्ट को दीमक लग जाए तो इलेक्शन होगा कैसे? तो इनकी मंशा क्या है? आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई एफआईआर होती है तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर देती है, और सीबीआई अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ईडी पीएमएल के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है। और अगर जो नया कानून है हमारा, उसके द्वारा
अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई? तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। आप ये ना सोचना कि जनता समझती नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं कि वो सत्ता में रहेंगे और रहते और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई और सत्ता में आ जाए। इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट को ऐसे करो, बढ़ा दो, काट दो, ऐसे कानून लागू कर दो, विपक्ष के मंत्रियों को हिरासत में ले लो। और अब तो नए कानून के अंदर, पहले तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि 15 दिन के अंदर आपको जो भी करना है करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था आरोपी को। अब तो इस कानून के अंतर्गत जो 15 दिन है ना, वो किसी 90 दिन तक या 60 दिन तक आप उसको हिरासत में ले सकते हो। मतलब कि 2 दिन, अब 4 दिन, बाद में 15 दिन, ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो आपका तो मन यही है ना कि जहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो। हालांकि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है। और आप कोशिश कर रहे हो कि जो मामला बिहार में हो रहा है, जिस तरह से जो जनता अपना रोष दिखा रही है और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की मीटिंग्स में जनता सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो उसको भी आप डाइवर्ट करना चाहते हो कि किसी तरीके से आपको मालूम है कि कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता, फिर भी लाना है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि संविधान हम सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अब ऐसा मत करो कि हमने सैकड़ों साल लड़ाई करके अपनी देश की जनता को संविधान दिया, उस पे ऐसे आप दिमाग नहीं लगाओ। I wish to, through you, inform the people of this country that yesterday Bill 111 of 2025 and Bill 113 of 2025 were introduced in Parliament by the Home Minister. The Bill 111 related to India except Union territories, the territory of India except Union territories, and 113 to Union territories. And what this bill said and stipulates, which has now been referred to the Joint Parliamentary Committee, that if there is a minister at the center or the Prime Minister or a Chief Minister of a state or a minister in a state, if there is an FIR against him in which for an offence for which the sentence is more than 5 years, then if he is in custody for 30 days, on the 31st day, he shall be removed by the President, and if he does not resign, by the President or the Governor, as the case may be. So it seems that the intent of the bill is to target opposition chief ministers, opposition ministers, because the Home Minister himself knows that he has been very kind towards his own ministers, and he's been very kind towards the ministers in which the BJP is ruling in the various states that they are ruling, because he has a gentle eye towards them, a sense of generosity that they can do no wrong, while every chief minister of every opposition state can do wrong, and they will be
languishing in jail for months, as Kejriwal did, as Manish Sisodia did, as Jain did, as Hemant Soren did, and many others did. So मतलब कि 30 दिन आप हिरासत में रहोगे कि 31 दिन में आपको इस्तीफा देना पड़ेगा. You will have to resign on the 31st day, and if you don't, you will be thrown out. And the Home Minister knows that this bill can never be passed because the NDA has a strength of 293 and they require 2/3 majority because this is a constitutional amendment bill. It requires 2/3 majority, which is 363. So they know that they can't pass this bill. But they are destroying the very fundamental premises of our constitution. Why do they want to do something like this? Because you know that a person is innocent till he is proved guilty. And this is not even when a charge is framed. This is at a stage when the investigation is on. And as you know that once a person is in custody, either by the CBI or the PMLA, it is rare that he is released on bail. It takes years. So if you through these processes, otherwise let them come to power through the voters list. In a way, the very fundamentals of democracy are being attacked. So the termites that the Home Minister talked about, I want to tell him these are the kind of laws, right, which act like termites in the Constitution of India, the fundamentals of our democracy, right? While you may be afraid of others, we are afraid of what you are doing and your intent. You know very well how people are rallying around Rahul Gandhi and Tejasvi in Bihar. How crowds and millions, thousands and lakhs of people are coming to hear them. And you want to divert the attention of the people. You know very well what you are doing through your election commissioner. He knows very well what he is doing. And it was a pathetic state of affairs when I watched the press conference of the Chief Election Commissioner. He refuses to answer questions. And the level of arrogance have never been seen in the history of this country of any election commissioner. Why is that arrogance? Because it's the arrogance of power at the center that he exudes that arrogance. It percolates down, and these laws and the initiation of these laws is part of that arrogance. Don't destroy what hundreds of years of struggle of the people of India took to build, took to free us from the yoke of colonialism. Don't destroy that through these actions which no reasonable person in government will ever take unless his mind is focused on destroying democracy itself. Thank you very much.